नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें और सीखें दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय हिंदी कक्षा 6 से 8। देखिए, यह अभ्यास पुस्तिका में इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं सत्र 2023-24। देखिए, इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग गतिविधियाँ दी गई हैं। गतिविधियों के साथ अभ्यास दिए गए हैं। इन अभ्यासों को हम आसानी से गतिविधि के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य गतिविधियों के सभी अभ्यासों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं गतिविधि 19। इसके अंतर्गत है, देखिए, वाक्यांशों। देखिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो आइए हम पहले गतिविधि हम समझ लेते हैं। देखिए, शिक्षक पुस्तकालय से वाक्यांशों के लिए एक शब्द चार्ट पूर्व से तैयार रखें। दिए गए रेखांकित शब्दों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करवाएं। वाक्यांश के लिए एक शब्द मौखिक एवं एक लिखित अभ्यास करवाएं और एक शब्द के द्वारा वाक्यांश का अभ्यास करवाएं। कुछ मौखिक एवं लिखित प्रश्नों के हल करवाएं। शब्दों की सहायता से नवीन वाक्य बनवाएं। तो इस प्रकार से हम इस गतिविधि को समझ लेंगे। अब आइए देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसे हम समझते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। जैसे कि लक्ष्मण भरत का अनुज है। तुम्हारा गृह कार्य अपूर्ण है। यह जल अपेय है। हमें निरर्थक बातें नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द हैं इन्हें हम समझ सकते हैं। अनुज, अपूर्ण, अपेय और निरर्थक। अब आइए इसके अंतर्गत जो अभ्यास दिए गए इन्हें हम समझते हैं। देखिए, अभ्यास क्रमांक 201 है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। जैसे कि आस्तिक, सर्वज्ञ, मासिक, निरर्थक। इन शब्दों का अर्थ होगा, देखिए, अनुज, इसका अर्थ है जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो, इसे अनुज कहते हैं। अपूर्ण, जो पूर्ण नहीं हो। अपेय, जो पीने योग्य ना हो। और निरर्थक, इसका कोई अर्थ ना हो। इसके बाद देखिए, कभी कभी हम वाक्यांश को पूरा नहीं लिखकर उसके लिए एक शब्द लिख देते हैं। जैसे कि जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। अब बताइए, देखिए, फल फूल खाने वाला, शाकाहारी। दया करने वाला, दयालु। सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक। जो सदा सत्य बोले उसे सदाचारी या सत्यवादी कहते हैं। और व्यापार करने वाला, व्यापारी। तो इस प्रकार से हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला अभ्यास, अभ्यास क्रमांक 202। इसमें दिया है, मेरा नाम बताइए और गोले में लिखिए। जैसे देखिए, मैं फसल उगाता हूँ, यह है किसान। मैं गाना गाता हूँ, गायक। मैं खेल खेलता हूँ, खिलाड़ी। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, शिक्षक। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है अगला अभ्यास, अभ्यास क्रमांक 203। मेरे साथी खोज कर मिलाइए। जैसे कि रसोई घर, भोजन बनाने का कमरा। आज्ञाकारी, आज्ञा पालन करने वाला। निर्धन, जिसके पास धन ना हो। पायलट, हवाई जहाज उड़ाने वाला। और सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला अभ्यास है 204। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द गोले में दिए गए हैं शब्दों में से खोज कर लिखिए। जैसे अतिथि, दूरदर्शी, कुलीन, अनंत, धर्मात्मा, दशानन। देखिए यहाँ पर, अब देखिए, इन शब्दों से हमें लिखना है। जिसके 10 सिर हो, दशानन। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। और एक साथ पढ़ने वाले, सहपाठी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 205। निम्नलिखित शब्दों के लिए वाक्य लिखिए। जैसे सत्यवादी, इसके लिए वाक्य लिखेंगे जो सदा सत्य बोले। आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करने वाला। दैनिक, प्रतिदिन होने वाला। इसके बाद है जलचर, जल में रहने वाला। और चित्रकार, चित्र बनाने वाला। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन शब्दों के लिए वाक्य का निर्माण भी हम कर सकते हैं। तो देखिए, इस गतिविधि के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यासों को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, आशा है कि आपको इस गतिविधि के अंतर्गत सभी अभ्यास समझ में आ गए होंगे और इसके माध्यम से आप वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी आप समझ गए होंगे। तो देखिए, यदि इसी प्रकार से आप इसके आगे के अन्य सभी गतिविधियों के अभ्यासों को आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से
अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।